नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हरियाणा प्रीवियस ईयर की सीरीज में हमारा एक और लेक्चर। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। बिल्कुल, समय का और शिक्षा का सही उपयोग ही होना चाहिए, तभी आदमी सफल होता है। स्टार्टिंग करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है जिसे हाल ही में डोप टेस्ट में असफल होने की वजह से 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया? तो ये हाल की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अगर इसको आपको करंट लेंगे तो प्रीवियस ईयर है, तो पुरानी बात है। तो हाल ही लिखा है, ऐसे ही करके आते हैं क्वेश्चन में, हाल ही करके लिखा होता है। लेकिन फिर भी बता दो, ये काफ़ी पुरानी बात है, 4-5 साल पहले। तो कौन पकड़े गए थे? वो शॉर्ट पुट में डोप टेस्ट में फेल हुए थे, मनप्रीत कौर। शॉर्ट पुट ये खेलते हैं भैया, और इसमें ये मनप्रीत कौर फेल हो गए थे डोप टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरे से नहीं हो। निम्न में से किस फिल्म अभिनेत्री का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ? बताओ, इनमें से कौन सा जन्म हरियाणा में नहीं हुआ? प्रियंका चोपड़ा का नहीं हुआ, मल्लिका शेरावत का नहीं हुआ, पारुल गुलाटी का नहीं हुआ, परिणीति चोपड़ा का नहीं हुआ। बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे से नहीं हो? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, बाकी मल्लिका शेरावत, पारुल गुलाटी, परिणीति चोपड़ा, इन तीनों का जन्म हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप भी लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ दो। जितना लोगों तक पहुंचाओगे इस वीडियो को, उतना ही लोग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे और हम आपको लिए नया इंपॉर्टेंट डाटा लाते रहेंगे और आपको अपने सिलेक्शन की तरफ हम लेकर चलेंगे। आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा अगर आप लोग हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दुष्यंत चौटाला भारतीय संसद के सबसे युवा वर्तमान सांसद जो हरियाणा से हैं, वे किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? बताइए किससे संबंधित हैं दुष्यंत चौटाला? क्या उनके भारतीय जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जननायक जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकदल से? तो भैया उनकी पार्टी का नाम है जननायक जनता पार्टी, जेजेपी। तो याद रखना भैया, क्वेश्चन आएगा फिर आ जाएगा। तो जेजेपी है जननायक जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह चाबी। ठीक है भैया। तो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी का नाम है वो है जननायक जनता पार्टी, जेजेपी, और जिसका चुनाव चिन्ह है चाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरे से नहीं हो। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? बताइए पहला सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? मानेसर बनेगा, सोहना में बनेगा, पटौदी में बनेगा, बिलासपुर में बनेगा? तो जल्दी से आंसर करें मेरे रसगुल्लो, क्या आंसर रहने वाला है? तो मेरे रसगुल्लो इसका आंसर है मानेसर में खुलेगा पहला सरकारी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सम्राट अकबर किस हिंदू संत तथा कवि के संरक्षक बने? बताओ किसको इन्होंने संरक्षण दिया अकबर ने, किस सूफी संत को? तो भैया याद रखना, सॉरी हिंदू संत को। तो हिंदू संत किसको इन्होंने और कभी भी संरक्षक दिया था? तो इसके संरक्षण में रहे थे सूरदास। सूरदास तुलसीदास दोनों ही अकबर के समकालीन है। तो इसका आंसर क्या भैया? इसका आंसर है सूरदास। और सूरदास का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही गांव से है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से हरियाणा के किस शहर में रेलवे कार्यशाला है? बताइए अंबाला में है, जगाधरी में है, भिवानी में है, फरीदाबाद में? तो इसका जो आंसर रहने वाला है, तो रेलवे कार्यशाला मिलेगी तुम्हें जगाधरी में। याद रखना मेरे से नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें आप लोग, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और आप हमारी सारी वीडियो पर समय पर देख पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, रिक सतान हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, थिएटर व्यक्ति थे जिनकी एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा थी? बताइए क्या डेविड धवन थे, कुंदन शाह थे, शेखर कपूर थे, सतीश कौशिक थे? तो बताइए इनमें से कौन से हरियाणा के अभिनेता हैं और जिन्होंने पहली फिल्म रूप की रानी चोरों के राजा में काम भी किया था? भी उनका नाम है सतीश कौशिक। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो थे हरियाणा संबंध रखते हैं अभिनेता, नाम है सतीश कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालू। प्रश्न नंबर 8, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? बताइए खुदा बख्श अहमद ने, सूरदास ने, कालिदास ने, पंडित मांगीराम ने? तो इसका जो आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालू, जल्दी से आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर है खुदा बख्श अहमद ने। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालू। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? बताइए मारकंडा है, साहिबी है, यमुना है, घग्गर है? तो कौन सी सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो इसका आंसर है घग्गर सबसे बड़ी
मौसमी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे लाल लालियो। प्रश्न 10 क्या रहने वाला है? निम्न में से कौन सी अवस्था कपास के पौधों के विकास को रोकती है? कम बारिश रोकेगी, पाला रोकेगा, काली मिट्टी रोकेगी, 20 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रोकेगा। तो इसका जो आंसर है, पहले आप लोग भी कमेंट में आंसर कर सकते हैं मेरे लाल लालियो जब भी आप वीडियो देखें। अगर आप कमेंट में आंसर नहीं कर पा रहे तो आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठें और इन क्वेश्चन को आप साथ साथ लगाएं और लास्ट में चेक करें आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और जो ठीक नहीं कर पाए उसको आप बिल्कुल लिख लें, नोट डाउन कर लें, जिससे आप उसको रिवीजन करने में आपको आसानी हो, उसको बार बार रिवाइज करने में आपको आसानी हो। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? तो भाई इसका जो आंसर लिख लो कि पाला के पौधे के विकास को रोकता है, वो रोकता है पाला रोकता है कपास के विकास को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पाला। पाले के कारण कपास के पौधे का विकास रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे लाल लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अरावली की पर्वत श्रेणी खालिस्तान में समाप्त होती है, तो बताइए कहाँ समाप्त होती है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो मैं आपको बता दूं दिल्ली से लेकर गुजरात तक है, तो कहाँ समाप्त होती है भैया? गुजरात में समाप्त होती है। तो इसका जो क्या आंसर क्या रहने वाला है? गुजरात। अरावली पहाड़ी दिल्ली से लेकर कहाँ तक है? गुजरात तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे लाल लालियों। पीपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में? बताइए पीपली चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं आंसर। ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। सिरसा है, करनाल है, फरीदाबाद है, कुरुक्षेत्र है। भैया बिल्कुल पिद्दी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कोरिया का बच्चा भी दे सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है कुरुक्षेत्र। क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है कुरुक्षेत्र में है, पीपली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियों। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? हरियाणा में कौन सा बांध है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध की संरचना करता है? बताइए। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है ये, बताइए। तो क्या आंसर है? गुरुत्वाकर्षण किसको कहते हैं? सीधा आंसर बताइए, क्या आंसर है? तो बताइए कौशल्य बांध है, अनुकूल बांध है, हथनीकुंड बांध है, भागड़ा नागल बांध है। जल्दी से आंसर लिख लिए मेरे सर्च में। इसका आंसर है अनुकूल बांध को कहते हैं ग्रेविटी बांध, जो हरियाणा के फरीदाबाद में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। निम्न में से हरियाणा में सबसे अधिक किस फल की खेती होती है? आम की होती है, सेब की होती है, चेरी की होती है, अनानास की होती है? बताइए मेरे लाल लालियों किस फल की खेती हरियाणा में सर्वाधिक होती है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है आम की खेती हरियाणा में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। हरियाणा की राजधानी शहर में रॉक गार्डन रेगिस्तान द्वारा बनाया जाता है। बताओ किसने बनाया? नेकचंद ने बनाया, ज्ञानचंद ने बनाया, किशन चंद्र ने बनाया, मूलचंद ने बनाया? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो किसने बनाया था? तो हरियाणा में रॉक गार्डन जो बनाया है वो बनाया नेकचंद जी ने। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है नेकचंद। तो 15 क्या आंसर है लाल लालियों? इसका आंसर है नेकचंद। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या रहने वाला है? रिक्सतान हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। बताइए सबसे लंबे समय तक कौन रहे इनमें से? भगवत दयाल शर्मा रहे, जगन्नाथ पहाड़िया रहे, बंसीलाल रहे, ओम प्रकाश रहे? तो भैया याद रखना सबसे लंबे समय तक रहे हैं बंसीलाल जी। इनमें बंसीलाल से भी ज़्यादा समय तक, लगभग 12 साल तक बंसीलाल ने, 12 साल से 2-4 दिन ही ज़्यादा रहे होंगे। कौन? भजनलाल। सबसे ज़्यादा भजनलाल, फिर बंसीलाल। अगर इनमें से पूछा है तो कौन है? बंसीलाल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे लाल लालियों। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों। तो क्या आंसर है? भगवत दयाल शर्मा है, जगन्नाथ पहाड़िया है, सर लक्ष्मण है, या बाबू आनंद स्वरूप है? तो इसका जो आंसर रहने वाले मेरे लाल लालियों, जल्दी से आप इसका आंसर नोट डाउन कर लें, वो है आनंद स्वरूप। प्रश्न नंबर 18 चलते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए मेरे शेर ने क्या आंसर रहने वाला है? सत्यदेव नारायण आर्य है। कौन है ये पूछा गया? कप्तान सिंह सोलंकी है, कृष्ण मुरारी हैं। तो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि हरियाणा के पहले उच्च न्यायालय के कौन है, तो भैया इसका आंसर कृष्ण मुरारी थे। अगर पहले पूछते तो कृष्ण मुरारी, अगर वर्तमान का पूछ रहे रविशंकर झा। तो पंजाब और हरियाणा के ये थे तो भैया कृष्ण मुरारी भी थे उस समय। अगर सबसे पूछेंगे ठीक है, तो भैया याद रखना इस समय वर्तमान के कौन है? रविशंकर झा। पहले कौन थे? रामलाल। ठीक है, और जब ये क्वेश्चन आया तो उस समय थे कृष्ण मुरारी। ये ऐसे आंसर रहा होगा। ठीक है, तो वर्तमान के कौन है? रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान रिक्तस्थान पर आ रहा है? पंचकुला पर, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद पर, झज्जर पर? बताइए कहाँ पर राष्ट्रीय संस्थान आ रहा है? तो भैया इसका जो आंसर है वो कहाँ मिलेगा? पंचकुला में ला रहे हैं। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर आ रहा है? तो वो पंचकुला में। इसका जो क्या आंसर रहने वाले मेरे लाल लालियों? तो इसका आंसर मिलेगा तुम्हें पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर या कस्बे में? बताइए पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर क्या? रोहतक में है, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, पंचकुला में? कहाँ पर पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया? तो जिसको साइबर सिटी कहते हैं भैया वहीं खोला गया। तो क्या आंसर है मेरे लाल लालियों?
इसका जो आंसर है गुरुग्राम में मिलेगा। तो क्या आंसर रहने वाला है? गुरुग्राम आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते मेरे शेर नहीं हो। पंडित नेकीराम ने हरियाणा में संदेश प्रकाशित किया। संदेश एक खालिस्तान थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, वार्षिक पत्रिका थी, अखबार था। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए मेरे शेर न्यूज़ का जो आंसर है वो है साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य में संबंधित नहीं है? कौन सा साहित्य से संबंधित नहीं है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार नहीं है, महर्षि वेदव्यास नहीं है, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार नहीं है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार नहीं है। तो मेरे लाल लालियो इसका जो आंसर है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार नहीं है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गुरु वशिष्ठ जो है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार वो साहित्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं मेरे लाल लालियो, टांगरी नदी हरियाणा की किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, घग्गर है, साहिबी है, साहिबी की है, इंदौरी की है, यमुना की, किसकी है? तो मेरे लाल लालियो आंसर आपको बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है टांगरी नदी भैया मारकंडा की सहायक नदी है। लेकिन ऑप्शन में जब मारकंडा नहीं है, मारकंडा किसकी सहायक नदी है? वो घग्गर की है। तो अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा घग्गर। अगर मारकंडा ऑप्शन में होता तो आंसर क्या होता? मारकंडा। लेकिन मारकंडा ऑप्शन में है तो कांगरी हम क्या लिख रहे हैं? घग्गर की। वैसे टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है, मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 24 चलते हैं मेरे लाल लालियो। हरियाणा का एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कहाँ है बताओ? इनमें से कौन सा है? वड़गल झील है, दमदमा है, भिंडावास है, करनाल झील है। तो हरियाणा का एक वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा है? तो भैया वो है भिंडावास। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भिंडावास खप्परवास दोनों ही झज्जर में है। भिंडावास खप्परवास दोनों कहाँ है? झज्जर में। ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में भैया स्टेडियम पूछा गया, नाहर सिंह स्टेडियम नामक क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? बताइए, फरीदाबाद में है, रेवाड़ी में है, पलवल में है, महेंद्रगढ़ में। बताइए मेरी लाल लाल इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर है नाहर सिंह स्टेडियम, जिसको मीर स्टेडियम भी कहते हैं भैया, ये मिलेगा तुम्हें फरीदाबाद में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन है आज के। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है तो भैया उनको भी देखो, बैठे मत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी तैयारी की तरफ बढ़ते रहो और लगातार पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।